जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। यदि किसी व्यक्ति की जीएसटी में डिमांड निकाल दी जाती है तो उसकी रिकवरी कितने दिन बाद की जाएगी और कैसे की जाएगी, इसके लिए इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखा गया है कि टाइम टू टाइम जीएसटी ऑफिसर डिमांड निकाल देता है कि वो इमीडिएटली उसे रिकवर कर सकता है या फिर इसे रिकवर करने के लिए उसे स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो ये सभी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीए सतवीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जीएसटी के कॉम्प्लायंस करना डे बाय डे डिफ़िकल्ट होता जा रहा है क्योंकि नए रूल नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन यदि आप सीए सतवीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप आसानी से जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर सकते हैं, क्योंकि इस पर हम रेगुलर जीएसटी के अपडेट आपसे शेयर करते हैं। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतवीर सिंह टैक्सील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। जीएसटी में प्रोविज़न दी गई है कि जैसे ही जीएसटी की डिमांड निकाल दी जाती है उसके बाद 3 महीने के अंदर ऑर्डर के सर्विस हो जाने के बाद इसकी रिकवरी की जा सकती है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। लेकिन यहाँ पे एक और प्रोविज़न दी गई है कि यदि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि किसी व्यक्ति के केस में रिकवरी 3 महीने से पहले करनी है तो उस केस में उसे रीज़न राइटिंग में रिकॉर्ड करने होते हैं और उस केस में रिकवरी 3 महीने से पहले भी की जा सकती है। जब व्यक्ति की पीरियड ये 3 महीने का एक्सपायर हो जाता है या फिर यदि पहले रिकवरी करनी है 3 महीने से पहले, उसके लिए नोटिस जारी किया जाता है। तो यदि उस पीरियड में भी वो पे नहीं करता है तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर के पास ऑप्शन होती है कि वो किस मोड से रिकवर करना चाहता है पैसा, जैसे कि डेटर से रिकवरी की जा सकती है आपके, या फिर जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसे सेल किया जा सकता है। तो इसी के लिए अब नई इंस्ट्रक्शन जारी की गई है सीबीआईसी के द्वारा। अब सीबीआईसी के द्वारा ये क्लैरिफाई किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के केस में डिमांड निकाली गई है तो उसे नोटिस सर्व किया जाएगा, उसे 3 महीने का टाइम पीरियड दिया जाएगा जीएसटी को पे करने के लिए। यदि वो 3 महीने में पे नहीं करेगा तो उसके बाद ही उसकी रिकवरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएंगी। यहाँ पे सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि एक्सेप्शनल केसेस में 3 महीने से पहले भी जीएसटी की रिकवरी की जा सकती है। चलिए हम आपको एक्सेप्शनल केसेस के बारे में बता देते हैं। जब जीएसटी ऑफिसर को ये लगता है कि रिवेन्यू के इंटरेस्ट में टैक्सेबल व्यक्ति को वो अमाउंट पे करना होगा 3 महीने से पहले, तो उस केस में वो रीज़न राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा कि व्यक्ति को ये अमाउंट पे करना है। यदि व्यक्ति उस स्पेसिफाइड पीरियड में अमाउंट पे नहीं करता है या 3 महीने के एक्सपायर हो जाने के बाद भी अमाउंट पे नहीं करता है तो उस केस में ही जीएसटी ऑफिसर रिकवरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों ऐसे केस जहाँ पे कि 3 महीने से पहले भी रिकवरी की जा सकती है वो है हाई रिस्क जहाँ पे इन्वॉल्व होता है, यानी कि जहाँ पे कि जीएसटी डिपार्टमेंट वेट नहीं कर सकता है 3 महीने के कंप्लीट हो जाने के लिए। जैसे कि यदि जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि व्यक्ति जो है डिफ़ॉल्ट कर सकता है क्योंकि उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इस प्रकार की है, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो सकता है, या फिर व्यक्ति के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट के अंतर्गत जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर के पास क्रेडिबल एविडेंस होने चाहिए जो कि ये सजेस्ट करें कि व्यक्ति की जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो इस प्रकार की है कि 3 महीने का जो पीरियड है वो वेट नहीं किया जा सकता है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। तो यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर को फाइनेंशियल हेल्थ को भी देखना होगा टैक्सेबल पर्सन की, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, ये भी देखना होगा। और इसके साथ ही जो बैलेंस है वो बनाना होगा, यानी कि रेवेन्यू का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करना होगा। इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि जो टैक्सेबल व्यक्ति है उसका जो बिजनेस है वो इम्पैक्ट ना हो, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। तो इस प्रकार जीएसटी ऑफिसर मैकेनिकल तरीके से जीएसटी की रिकवरी नहीं कर सकता है, यानी कि हर केस में ये नहीं कर सकता है कि वो इमीडिएटली आपसे जीएसटी रिकवर कर ले। उसे कम से कम आपको 3 महीने देने होंगे, और यदि वो इससे पहले जीएसटी की रिकवरी करना चाहता है तो इसके लिए उसे रीज़न राइटिंग में रिकॉर्ड करने होंगे। दोस्तों जीएसटी की रिकवरी करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर अलग है, और यदि ये रीज़न रिकॉर्ड करने हैं कि 3 महीने से पहले जीएसटी की रिकवरी करनी है तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर अलग है। चलिए इसके बारे में सीबीएसई के इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि in case it is felt that recovery proceeding in respect of an amount payable by a taxable person in pursuance of an order need to be initiated in the interest of revenue before completion of 3 months
from the date of service of the order, that matter need to be placed by the jurisdictional deputy or assistant commissioner of central tax before the jurisdictional principal commissioner or commissioner of central tax along with the reason justification for such an action. The jurisdictional principal commissioner, commissioner of central tax shall examine the reason justification given by the jurisdictional deputy or assistant commissioner at the earliest, and if he is satisfied that it is expedient in the interest of revenue to ask the said taxable person to pay the said amount before completion of 3 months from the date of service of the order, he must record in writing the reason as to why the concerned taxable person is required to make the payment of such amount within such period less than a period of 3 months as may be specified by him. After recording such reason in writing, he may issue direction to the concerned taxable person to pay the said amount within the period specified by him in the said directions. Copy of such direction must also be sent to the jurisdictional deputy or assistant commissioner of central tax for information. इस प्रकार डिप्टी एंड असिस्टेंट कमिश्नर फाइल को पुटअप करेंगे प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स के पास, और वो डिसाइड करेगा कि इस व्यक्ति का जो जीएसटी है वो 3 महीने से पहले रिकवर करना है। तो उसके बाद रीज़न राइटिंग में रिकॉर्ड किए जाएंगे और उसके बाद टैक्सेबल व्यक्ति को एक पीरियड दिया जाएगा कि आपको इस पीरियड के अंदर जीएसटी पे करना है। उसके बाद ही जो जीएसटी की रिकवरी प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट की जा सकती है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। यहाँ पे सीबीएसई के द्वारा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर को स्पेसिफिक रीज़न देने होंगे कि वो टैक्सेबल व्यक्ति को क्यों कह रहा है कि उससे 3 महीने से पहले जीएसटी पे करना है। जैसे कि क्या वे व्यक्ति अपना बिजनेस क्लोज कर सकता है या फिर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो जीएसटी नहीं पे कर सकता है, या फिर हो सकता है कि वो बैंकक्रप्ट हो जाए। तो ये रीज़न उसे क्लियरली मेंशन करने होंगे और उसके बाद ही जीएसटी की रिकवरी 3 महीने पहले भी की जा सकती है। लेकिन इसके लिए जो क्रेडिबल एविडेंस है वो होने चाहिए ऑफिसर के पास, और इसके लिए जो टैक्सेबल व्यक्ति है उसकी क्रेडिबिलिटी भी चेक की जाएगी, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी ध्यान में रखा जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो दोस्तों जहाँ पे कि डायरेक्शन जारी कर दी जाएंगी प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स के द्वारा, तो उस केस में जीएसटी की रिकवरी 3 महीने पहले भी की जा सकती है, या फिर यदि ये डायरेक्शन नहीं है तो 3 महीने बाद तो जीएसटी ऑफिसर रिकवरी कर ही सकता है। इसके लिए जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो है डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, तो वो जीएसटी की रिकवरी कर सकते हैं। तो आपको इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखना है और ये इंश्योर करना है कि जब भी आपको जीएसटी की डिमांड आए तो सर्विस होने के बाद उस ऑर्डर के आपको 3 महीने के अंदर उसे पे करना होता है, या फिर यदि जीएसटी ऑफिसर का ऑर्डर है कि आपको उससे पहले पे करना है तो उन टाइमलाइन को आपको ध्यान में रखना है। तो आप इस इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। जीएसटी पे और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल CS सतबीर सिंह पे जाके प्लेलिस्ट में क्लिक करके यहाँ पे प्लेलिस्ट दे सकते हैं, जैसे कि जीएसटी के लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी के नोटिस से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज कंबाइन की गई हैं। इसके अलावा भी और डिफरेंट टॉपिक पे जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि सम्मन इन जीएसटी टेक्स्ट्रा। इसके अलावा यदि आप लेटेस्ट वीडियो रेफ़र करना चाहती हैं तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।